इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बहादुरगढ़ में टाटा मोटर्स की कारों के अधिकृत डीलर साई मोटर्स। आज ही अपनी मनपसंद कार बुक कराएं और 2.5 लाख रुपए तक की छूट के साथ डिलीवरी पाएं। मंगलवार को बहादुरगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश, रेन गेज मीटर पर 55 mm दर्ज की गई बरसात। शहर की कई कॉलोनियों और सड़कों पर जलभराव की समस्या हुई उत्पन्न। झज्जर रोड, मांडोठी बाजार, सेक्टर 6, कच्चा बाग, महावीर पार्क, बराही रोड आदि क्षेत्र फिर से जलभराव का हुए शिकार। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने सब्जी मंडी के पीछे तेज धारदार हथियार से 4 युवकों पर हमले के मामले में पीड़ितों की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे, जबकि तीसरे को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रविवार की देर रात शहर में मुख्य सब्जी मंडी के पीछे स्थित मच्छी मार्केट में 2 पक्षों के झगड़े के बीच बचाव करने गए 4 युवकों पर आरोपियों ने तेजधार हथियार से हमला करके किया था बुरी तरह से घायल। जमीन से जुड़ी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के मकसद से हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग ने रेवेन्यू हरियाणा पोर्टल पर नया मॉड्यूल किया शुरू। अब नागरिक एक आसान ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए हासिल कर सकेंगे सर्टिफाइड जमीन के रिकॉर्ड। अब लोग रेवेन्यू ऑफिस जाए बिना ही जमाबंदी, म्यूटेशन, फर्द-बदर और रजिस्टर्ड सेल डीड की डिजिटल रूप से सर्टिफाइड कॉपी कर सकते हैं हासिल। मंगलवार को बहादुरगढ़ के IDTR सेंटर में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत BLO सुपरवाइजर और अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए नोटिस जारी करने और सुनवाई प्रक्रिया से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। प्रशिक्षण के दौरान चुनाव कानूनगो मनीष ने सभी BLO को अपने अपने मतदाता क्षेत्रों में घर घर जाकर उन मतदाताओं को नोटिस देने के लिए किया प्रशिक्षित जिनकी मैपिंग उपलब्ध नहीं है या जिनमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई है। इनेलो नेता व पैक्स डायरेक्टर कपूर सिंह राठी द्वारा 2 दिन पहले चेयरपर्सन परिवार पर लगाए गए जमीनी सौदे में स्टाम्प ड्यूटी न भरने के आरोपों पर हुई कार्रवाई। बहादुरगढ़ तहसील के संयुक्त सब रजिस्ट्रार ने उपायुक्त को पत्र लिखकर क्रेता द्वारा निर्धारित 1 माह की अवधि में वसूली रकम 7,62,960 रुपए नहीं जमा कराने पर भू राजस्व वसूली की मांगी मंजूरी। बहादुरगढ़ शहर की एक फैशन डिजाइनर साइबर ठगी का हुई शिकार। शातिरों ने ई-कॉमर्स कंपनी में नौकरी और प्रोडक्ट रिव्यू के बदले मुनाफे का झांसा देकर अलग अलग किश्तों में करीब 11.25 लाख रुपए ठगे। पीड़िता द्वारा रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने मांगी 20% अतिरिक्त राशि। पीड़िता ने साइबर थाने में दी ठगी की शिकायत। बहादुरगढ़ के गांव परनाला की ग्राम पंचायत पर कुछ ग्रामीणों ने पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा करने और अनियमितताओं के लगाए आरोप। ग्रामीणों ने BDPO कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं तथा विभिन्न कार्यों में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे गांव के विकास कार्य हो रहे हैं प्रभावित। बहादुरगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आसौदा KMP फ्लाईओवर के पास सड़क पार कर रही एक महिला के निजी बस की चपेट में आने से हुई मौत। 35 वर्षीय पूजा निवासी थाना कलां जिला सोनीपत के रूप में हुई मृतका की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर नागरिक अस्पताल में रखवाकर मामले की जांच शुरू की। बहादुरगढ़ भाजपा विधानसभा संयोजक दिनेश कौशिक ने अपने कार्यालय पर क्षेत्र के मेधावी अभ्यर्थियों का किया सम्मान। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं नीट और JEE में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों एवं उनके अभिभावकों को किया सम्मानित। नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हर्ष ठाकुर और संदीप तथा JEE परीक्षा में सफलता हासिल करने पर वंश शर्मा को किया गया सम्मानित। वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे तरु तरंग अभियान 2026 के अंतर्गत विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर मंगलवार को गांव बालौर के राजकीय स्कूलों में किया गया पौधरोपण। प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने स्कूली विद्यार्थियों को अधिकाधिक संख्या में पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण के लिए किया प्रेरित। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हेलो बहादुरगढ़ पर।
बहादुरगढ़ के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।